Hi everyone, my name is Himani Negi and I'm currently working as a content writer, copy editor and SEO specialist with one of the health journal. Now why I'm saying this part, like why I'm sharing my work profile, क्योंकि as a content writer मुझे लिखना बहुत पसंद है और जब मैं कुछ ज़्यादा ही फील करती हूँ तो मैं कई बार पोम्स भी लिखती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जो मैंने अपने पतिदेव के लिए लिखी थी। बट अभी जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, जैसे डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, तो आई वॉज फीलिंग बैड फॉर गर्ल्स एंड आई वॉज फीलिंग बैड फॉर बॉयज़ एज वेल। लुक, आई विल नॉट ब्लेम कि लड़के ऐसे होते हैं लड़के ऐसे होते हैं, इट्स मोर ऑफ अ कैरेक्टर थिंग। बट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि यू नो व्हेन वी से डाउरी रिलेटेड केसेस एंड यू नो alimony and all these things when we discuss, so girls are afraid of the life that they will live if they will marry, like कैसा घर का माहौल होगा, क्या होगा, कैसे वो रहेंगे, उनकी आइडेंटिटी चेंज रहेगी। बट बॉयज़ आर अफ्रेड ऑफ यू नो the financial part, girls are afraid of the emotional part, the emotional dependency part, like you know emotionally how they will feel emotionally, उनको क्या उनका टेक केयर कैसा किया जाएगा। there is a huge difference which say आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों के साथ सिर्फ गलत होता है या सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होता है, इट्स मोर ऑफ अ कैरेक्टर थिंग, दोनों के साथ गलत होता है। अभी अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की बात की जाए तो 5,000 to 7,000 वुमेन डाई एवरी ईयर इन डाउरी रिलेटेड केसेस। कई बार तो केसेस पता भी नहीं चलते होंगे एंड कई औरतें तो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं होती होंगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुद को एडजस्ट कर लेती होंगी, इतना ज़्यादा किसी एनवायरमेंट में ढल जाती होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ सोसाइटी, कि वो फील करना ही बंद कर देती होंगी। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट बेस्ड ऑन वट आई एम सीइंग राइट नाउ। एक्सक्यूज फॉर माई हिंदी एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं एक आई थिंक एमेच्योर पोम राइटर हूँ, बट आई ट्राई। जो बेटी बेटी बोल कर ले गए, क्या सच में बेटी बना पाओगे क्या? एक कतरा आंसू ना गिरे, क्या ये जिम्मेदारी निभा पाओगे क्या? क्या जिस तरह रही मैं अपने आंगन में, क्या उस आंगन को अपना पाओगे? क्या मेरा वजूद बिना मिटाए मुझे मुझ जैसा अपना पाओगे? क्या 2 पल के लिए ही सही बेटी सच में मान पाओगे? देखो, नहीं बनना चाहती मैं बेटी, मुझे बहू ही रहने दो, बिना किसी उम्मीदों के मुझे मुझ जैसा जीने दो, क्योंकि बेटी तो अपनी मर्जी से जीती, जब मन करता तब खाती उठती पीती, जो मन करे वो डाल लेती और मन की बातें मन से बाहर निकाल लेती। पर बहू ने बोला तो बदतमीज़ कहलाएगी, बात यही नहीं रुकेगी, बात उसके माँ बाप की परवरिश पे आएगी। एक दिन में तुम उसे पराया धन बना ले जाओगे, कोई चीज़ थोड़ी ना है जो खरीद ली, पर बेटी जैसा क्या सच में अपना पाओगे? देखो, दिक्कत ये तुम्हारी भी नहीं, क्योंकि शायद तुमने भी वैसा ही देखा, पर जब गलत तुम्हारे साथ हुआ तो शायद तुमने उसे कभी मुंह ना फेरा। अब तुमको लगता है जायज़ है, पर क्या किसी का वजूद मिटा देना सच में जायज़ है? ये नाजायज़ बातें तुम्हें भी जायज़ लगती हैं अब, पर कभी तो ये बंधन तोड़ो, ये कैसी कश्ती है? याद करो वो दिन जब तुम भी किसी की बहू बनकर आई थी, कैसा लगा तुम्हें हर दिन जब बात बात पर तुम्हारी आंखें भर आई थी। तब एक पल के लिए ही सही ये तो सोचा होगा कि अगर मैं पहुंची कभी इस पड़ाव पे तो ये सब नहीं होगा। जैसे जीना चाहे मेरी बहू उसको वैसा रहने दूंगी, पर समय के साथ शायद तो भूल गई, या ये सब हो गया नया नॉर्मल, वही पुराना जनरेशनल ट्रॉमा, वही पुराना टॉर्चर। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल टॉर्चर हियर, द इमोशनल यू नो द इमोशनल फाइट बैटल दैट यू फाइट, राइट? आज की लड़की इंडिपेंडेंट हैं, चीज़ें बदल गई हैं, तो नए ट्रॉमा ईजाद हुए। पूजा नहीं करती, कपड़े ऐसे वैसे पहनती, हम तो बेटी जैसे रखते हैं, कुछ काम नहीं करती, इट्स बिकम न्यू नॉर्मल। देखो, जब सब कुछ वो लड़की कर सकती है तो उसे और क्या ही चाहिए? 2 हंसी के बोल, दिल में समान, और अपना लो उसको जैसी वो है। But it's quite difficult, right, to accept the person the way they are, because even I can't accept the other person the way they are. I want them to modify, to mold themselves in my own way, which is not quite possible. But at the end of the story, I would like to say, बहू को बहू ही रहने दो, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई दूसरे घर की अमानत है तो आप उसकी शायद ज़्यादा इज्जत करते हो। जब उसको लगता है कि वो आपके घर की है तो आप शायद चीज़ें भूल जाते हो। सोचो कि आपको कैसा लगा था जब आप उस पड़ाव पे थे, सोचो कि आपने क्या क्या झेला था। हाँ, वो चीज़ें अब पहले से काफ़ी कम हो गई हैं, आजकल मॉम्स एक्चुअली बहुत समझदार हो गई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जनरेशनल ट्रॉमा तो हैं, एंड आई थिंक वी आर द ओनली वन हु कैन ब्रेक दिस चेन्स।
and we can accept the person the way they want to live. आज की लड़की, they don't want money, they are earning that by their own. They can do everything that they can, right? If they are coming to your house, to your home, so they just want love, they just want that emotional support, because ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकती. ओके, डोंट गेट इनटू दिस वंश बढ़ाने वाला कार्यक्रम, बट स्टिल यू टेक हर फॉर योर ओन बेनिफिट, you take the responsibility now, at least give her that emotional peace. So with that note, I will end this poem, this story, and I hope, bye.